दंगा पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। योगी कैबिनेट की बैठक में 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मुहर लग गई है। प्रयागराज, आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मुहर लग चुकी है। गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मुहर लग चुकी है। योगी कैबिनेट में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 नए कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने पर योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर मुहर लग चुकी है। योगी कैबिनेट में कुल 18 प्रस्ताव ऐसे जिन पर मुहर लगी है। देखिए, योगी कैबिनेट की बैठक थी और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, कुल 18 प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिन पर मुहर लग चुकी है, यानी कि वो प्रस्ताव पास हो चुके हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू करने पर भी मुहर लग चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए योगी कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर मुहर लग गई है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी और कुल 18 प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है। और देखिए, कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शुरू हो चुकी है। आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। करते हुए रोपवे के विकास के एक अभी मोटी मोटी रूपरेखा को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। अभी इसका डिटेल जो स्टडी है, डिटेल इसका चिन्हांकन बाद में होगा, लेकिन प्राथमिक मंजूरी माननीय मंत्रिपरिषद ने आज इसको दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और वहीं आपको बता दें कि अब तक 7 पुलिस कमिश्नरेट यूपी में बनाए गए हैं। 13 जनवरी 2020 पुलिस कमिश्नर प्रणाली जब पहली बार लागू हुई थी। लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ में पहले पुलिस कमिश्नरेट सुजीत पांडे हैं और नोएडा में आलोक सिंह पहले पुलिस कमिश्नर हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर अब कानून व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होगी और 26 मार्च 2021 को पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू की गई थी। कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। कानपुर में जो पहले पुलिस कमिश्नर हैं उनका नाम है विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए। तो बड़ी जानकारी आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां 25 नवंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई और उसके बाद जब तीसरे चरण में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई तो 3 शहरों में पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। आज ही ये बैठक में फैसला लिया गया। 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली यूपी में अब कुल मिलाकर हो चुकी है। 7 ऐसे बड़े महानगर जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है और हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरीके से पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई और अब ये तीसरी बार है जब आगरा, प्रयागराज और देखिए कहीं ना कहीं गाजियाबाद, जो ये 3 महानगर हैं, इनमें भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू हो चुकी है। कुल मिलाकर यूपी में अब 7 महानगर ऐसे हैं जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। 25 नवंबर 2022 यानी कि आज पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। तीसरे चरण में 3 शहरों के अंदर पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए हैं। आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। अब 7 महानगर ऐसे यूपी में जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। और देखिए, आगरा की जो जनसंख्या है वो 44 लाख है और आगरा में 40 पुलिस स्टेशन हैं। आपको ये पूरा आंकड़ा हम बता रहे हैं। गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नरेट जो है वो लागू कर दिया गया आज कैबिनेट की बैठक में। गाजियाबाद की जनसंख्या 54 लाख है और गाजियाबाद में कुल जो थाने हैं उनकी संख्या 18 है। तो योगी कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया। यूपी में 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए हैं। प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट पर मुहर लग चुकी है और इसी के साथ आगरा और गाजियाबाद में भी। प्रयागराज की जनसंख्या देखिए 70 लाख है और प्रयागराज में 40 पुलिस स्टेशन आते हैं और यहां पर अब पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू कर दिया गया है, उस पर मुहर लग चुकी है।
और देखिए, लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में सहायता के तौर पर दिए गए चेक बाउंस हो गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने परिजनों को 2 लाख का चेक दिया था और कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का दिया गया 1 लाख का चेक बाउंस हो चुका है। चेक सिग्नेचर मैच न होने की वजह से रिजेक्ट हो गया है। और देखिए, चेक देते हुए तस्वीरें भी ली गई थी, न्याय दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन चेक बाउंस होने पर परिजनों का कहना है कि उनके साथ ये मजाक किया गया है। आपको बता दें कि थाना निघासन इलाके में एक गांव में 14 सितंबर को 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। इस पूरे मामले में घटना के तुरंत बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई, 6 आरोपी अरेस्ट हुए, 14 दिन में चार्जशीट भी फाइल हुई, 25 लाख रुपए मुआवजा, एक घर और सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। इस पूरे मामले में अन्य दलों के नेता भी परिजनों से मिले थे, मदद दी थी, लेकिन अब ये चेक बाउंस हो चुका है। परिवार का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को लिखित में आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया था। 16 लाख रुपए तो पीड़ित परिवार को मिले थे, लेकिन प्रशासन ने लिखित में जो दिया था वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है, जिससे परिजनों में नाराजगी है। उठा के लेके गए थे लड़कियों को, बलात्कार हुआ, फिर उनको मार के लटका दिए। फिर यही बोल रहे थे कि योगी जी 25 लाख रुपए देंगे, सब दिए, पट्टा और एक आवास और नौकरी एक सरकारी, ये सब बोल के गए थे। अभी तक कुछ नहीं मिला है और जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, एक चेक तो उसमें से आई है। 3 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 चेक हैं। तो देखिए, मदद के नाम पर मजाक किया गया, ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया गया था लिखित में और चेक दिए गए थे, तस्वीरें उस वक्त पर क्लिक करवाई गई थी, लेकिन अब जब ये चेक बाउंस हो चुके हैं तो परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि मदद के नाम पर उनके साथ मजाक किया गया। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र कुमार चौधरी ने मदद की थी, लेकिन ये जो मदद का चेक है ये बाउंस हो चुका है। दलित बहनों की रेप के बाद हत्या हुई थी, आपको ये मामला जरूर याद होगा। निघासन इलाके में ये घटना हुई थी और जमकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई, पीड़ित परिवार को मदद की बात कही गई। तो कांग्रेस से विधायक वीरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने खुद ये मदद दी थी उस वक्त पर। उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये उस वक्त पर तस्वीरें भी कुछ क्लिक करवाई गई थी, आपने आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया था, लिखित में भरोसा दिया गया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया, क्या कहेंगे आप इस पर वीरेंद्र जी? नहीं, मेरा तो मैंने उन्होंने तुरंत भिजवा दिया था और वो चूंकि मेरा बहुत पुराना अकाउंट रहा होगा तो उसमें डिफरेंस आ गया था सिग्नेचर से, तो ठीक हो गया, मैंने फिर उसको करा दिया। ये जो आपने उस वक्त पर मदद का भरोसा दिया था, चेक दिया था, ये आपके अकाउंट से था या फिर विधायक निधि से दिया गया था आपकी तरफ से? निधि में नहीं दे सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है निधि से देने का। अपने निजी अकाउंट से जो हम लोगों का वो जो ये सैलरी अकाउंट है, जिसको सैलरी अकाउंट जिसको जोड़ा हो। लेकिन सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं सर। ऐसा कोई प्रावधान निधि से कोई प्रावधान ही नहीं है आर्थिक मदद देने का। ठीक है। तो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये मजाक उस वक्त पर उनके साथ किया गया। नहीं, ये कोई इस तरह की कोई नकाम ऐसा क्यों करेगा? हाँ, होता है। मेरा तो इसलिए बहुत पुराना अकाउंट था, ये मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो उस समय सिग्नेचर थोड़ा सा डिफर आया था। मैं जाके बैंक में स्पेशली जाके बैठ के मैंने उसको। तो अब आगे वीरेंद्र जी, आगे क्या इस पीड़ित परिवार की मदद होगी अब या नहीं? बिल्कुल होगी। मेरे पार्टी की तरफ से प्रियंका जी ने भी वादा किया था, वो थी नहीं, उसमें बाहर गई हुई थी, आएंगी तो हो सकता है वहाँ पे विजिट भी करें, ऐसा भी होगा। और पूरी मदद मेरी तो उस परिवार से बात होती रहती है ना, लगातार उस बेटे का फोन आता है, जिस बेटा उनका जो बाहर कमाने गया था दिल्ली, अभी आया था, मुझसे फोन करके बात किया था, जो सीईओ उसकी मदद नहीं कर रहे थे। मैंने उस मामले में वहाँ के लोकल अधिकारियों से भी फोन करके मदद किया था। ठीक है, पार्टी की तरफ से मदद आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो आश्वासन दिया गया उसका क्या, ये एक बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वीरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उस वक्त पर आश्वासन दिया था और ये जो चेक था ये उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन अब जब ये चेक बाउंस हो चुका है तो उनका कहना है कि बहुत पुराना वो अकाउंट रहा
और इस वजह से हो सकता है कि कुछ दिक्कत आई हो और चेक बाउंस हो गया हो, लेकिन उनका कहना है कि आश्वासन दिया गया था और मदद जरूर की जाएगी। और देखिए, बरेली में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब हिंदू संगठनों ने नैनीताल हाईवे पर जाम लगा दिया। घर में टाइल्स लगाने आए फरमान अली पर आरोप है कि उसने होटल में ले जाकर लड़की से रेप किया। टाइल्स लगाने के बहाने लड़की से बातचीत की, उसे बहला फुसलाकर अपने साथ होटल में ले गया। आरोप है कि वहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। डरी सहमी छात्रा घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात जब बताई तो उसके बाद परिजन थाने में जाकर उसकी शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस खबर की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस ने आश्वासन देकर सड़क को खाली करवाया। 2 लोगों को नामजद करते हुए गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी फरमान अली की तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के नाम पर रेप करने का आरोप लगाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू संगठनों की तरफ से यहां पर लगातार प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि इंसाफ होना चाहिए। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि टाइल्स लगाने के लिए एक व्यक्ति घर में आया और एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ होटल में लेकर गया, जहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कुछ नॉलेज नहीं है, कहाँ ले जाएगा, वो नासमझ है बच्ची। कितनी बड़ी बच्ची है? सर 13-14 साल की बच्ची है मेरी, 1वीं क्लास में पढ़ती है। तो बच्ची काफ़ी डरी सहमी हुई है। जी हाँ, बहुत डरी सर। क्या मारा पीटा भी है बच्ची को? मारा पीटा सर, अब तो हम कैसे बता सकते हैं। उसने जिस स्थिति में थी वही चीज़ें बताई हम। डराया धमकाया, उसे नशीली चीज़ें खिलाई गई थी। हमारे संज्ञान में आया है वार्ड की डिफेंस कॉलोनी गुरुद्वारे के निकट एक मकान में नाबालिग हिंदू समाज की 12-13 साल की युवती के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा, जो घर में वहाँ काम कर रहा था, जिसने मौका पाते ही उस 12-13 साल की युवती के साथ गलत काम किया और वहाँ से फरार हो। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई। आरोपियों पर आज आरोप तय हो सकते हैं। आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों पर आरोप तय हो सकते हैं। तो देखिए, बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई है और आज ही आरोपियों पर आरोप भी तय हो सकते हैं। आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों पर ये आरोप तय हो सकते हैं। तो आनंद गिरी खुदकुशी केस में आज जिला कोर्ट में सुनवाई है और देखिए, महंत नरेंद्र गिरी जब उन्होंने खुदकुशी की थी तो उनकी तरफ से एक सुसाइड नोट छोड़ा गया था, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश चल रही थी। आज ये पूरा मामला जिला कोर्ट में इस पर सुनवाई है और आरोपियों पर ही आज आरोप भी तय हो सकते हैं। 3 आरोपियों पर आरोप तय हो सकते हैं। तो देखिए, महंत के मुजरिम कौन है, आज उस पर मुहर लग जाएगी। 20 सितंबर 2021 को नरेंद्र गिरी का शव मिला था। बागंबरी गद्दी मठ गेस्ट हाउस में यह शव बरामद किया गया था। मामले की सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई मामले में चार्जशीट भी दे चुकी है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी इस पूरे मामले में आरोपी हैं और इस पूरे मामले में आज प्रयागराज की जिला अदालत में सुनवाई है। तीनों के खिलाफ आज आरोप तय हो सकते हैं। आज सुनवाई के दौरान ये तय हो सकता है कि तीनों के खिलाफ किन आरोपों के तहत जो है मुकदमा दर्ज होगा, क्या क्या आरोप उन पर लगे हैं, ये आज तय हो सकता है। इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं और देखिए, इन तीनों के खिलाफ ही जो है आज आरोप तय किए जा सकते हैं। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। प्रयागराज की जिला अदालत में इस पूरे मामले में आज सुनवाई है। सीबीआई इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट दे चुकी है। सीबीआई जांच इस पूरे मामले की लगातार चल रही है। 20 सितंबर 2021 की यह घटना है जब नरेंद्र गिरी का शव मिला था। बागंबरी गद्दी मठ गेस्ट हाउस में यह शव बरामद किया गया था और इस पूरे मामले में आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी को आरोपी बनाया गया था। आज इस पूरे मामले में जिला अदालत में सुनवाई है और तीनों के खिलाफ आज ही आरोप तय हो सकते हैं।
प्रयागराज से खबर है, जहां छात्रों के आंदोलन में सपा विधायक पल्लवी पटेल की एंट्री हो गई है। फीस बढ़ोतरी के विरोध में चल रहे आंदोलन में पल्लवी पटेल की एंट्री। आज आंदोलन में शामिल होंगी पल्लवी पटेल। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में आज पल्लवी पटेल शामिल होंगी। सपा से विधायक हैं पल्लवी पटेल और छात्रों के इस आंदोलन में उनका साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। फीस बढ़ोतरी के विरोध में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं और ये छात्र इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं और वहीं पर ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर आज इस पूरे आंदोलन में पल्लवी पटेल भी शामिल होंगी। सपा से विधायक हैं पल्लवी पटेल और छात्रों के इस आंदोलन का आज पल्लवी पटेल भी हिस्सा बनने जा रही हैं। दरअसल लगातार छात्र बीते दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस बढ़ोतरी को लेकर उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी पूरे मामले में अब उन्हें सपा से जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, उनका भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे आंदोलन में पल्लवी पटेल भी शामिल होंगी। बढ़ते हैं आगे, जहां चोरी के शक में कानपुर में एक मेला में दुकान लगाने वाले शख्स की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। इस शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि इसके हाथों में सूजन आ गई और जगह जगह पर हाथ नीले पड़ गए। आरोप है कि मोबाइल चोरी के शक में पुलिस ने चौकी ले जाकर इसे बेरहमी से पीटा। बाद में हंगामा हुआ तो आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस की बर्बरता से नाराज ग्रामीणों और दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर कोतवाली का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।